शिया मसलक का बानी अब्दुल्ला बिन सबा है। नामवर शिया मौरख अबू उमर बिन अब्दुल अजीज़ अल-कशी अपनी किताब में मारफतुल नाकिलीन अनिल आइमतुल सादिकीन रिजाल अल-कशी में लिखता है कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, वो मुसलमान हुआ, हज़रत अली से रदी अल्लाह ताला अन्हु से इज़हार मोहब्बत करने लगा। इसका जो अकीदा हज़रत मूसा के वसी यूशा बिन नून के बारे में था, वही अकीदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़ इख्तियार किया। ये पहला शख्स था जिसने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के मुखालफीन की तकफ़ीर की। इसी बिना पर शिया मुखालफीन कहते हैं कि शियाइज़म यहूदियत से माखूज़ है। हम इसकी तरदीद करते हैं, इस रिवायत की हम तरदीद करते हैं, इस दावे की तरदीद करते हैं कि जिसके अंदर कमज़ोर चीज़ें पाई जाती हैं। ये आपका है सर? जी हमारा है, हमारा है। कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो क्यों रखेंगे? हज़रत अली के बेटे का नाम उमर, हज़रत हसन के बेटे का नाम उमर, हज़रत ज़ैनब आबिदीन ने अपने बेटे का ये नाम। कहाँ से तय है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब का वो नाम है? यजीद और शिमर ममनू हो गए जब से वाक़या करबला हुआ। मैं तो अपने बेटे का नाम यजीद या शिमर नहीं रखूंगा, मैं शिया भी नहीं हूँ। तो क्यों रखे इन लोगों ने नाम? इसलिए कि उनके नाम अगर नहीं थे ना, इतनी ये बड़ी नाराजगी थी, इतना नहीं, उनके नाम नहीं थे ना। ये मुत्ता जायज़ है बल्कि ज़रूरी है। जवाज़ मुत्ता का अकीदा ना रखने वाला शियत से खारिज है। और मुत्ता मजूसिया मतलब आतिश परस्त, यहूदिया निसरानिया की औरत से भी जायज़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने उलमा इकराम से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। सबसे पहले मैं मिला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, फिर मिला मौलाना तारिक जमील साहब से, फिर मिला मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, फिर मिला मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से, और फिर मिला इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से। और आज मैं कराची में हूँ शहनशाह हुसैन नकवी साहब के पास। क्यों मिल रहा हूँ ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, लेकिन हम तकसीम। क्यों मिल रहा हूँ? हमारा मज़हब सच्चा, हमारा अल्लाह सच्चा, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन आखिरी इंसान तक के नबी सच्चे, कुरान सच्चा, मगर हमारे अंदर झूठ ही झूठ। क्यों मिल रहा हूँ? इसलिए मिल रहा हूँ कि हम जिन्हें एक होना चाहिए था वो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। तकसीम दर तकसीम है। क्यों तकसीम दर तकसीम है? क्यों वहाबी, सुन्नी, देवबंदी, शिया, ये हमारे जो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं इकट्ठे बैठते? क्यों नहीं उम्मत को इकट्ठा करते? क्यों नहीं हम एक रास्ते पे चलते? क्यों मिल रहा हूँ? इसलिए मिल रहा हूँ कि ये नफ़रत और तकसीम क्यों बढ़ रही है। कुरान फ़रोशी क्यों है? मिंबर फ़रोशी क्यों है? मज़हब फ़रोशी क्यों है? और मकसद एक ही है कि अल्लाह करे हम एक हो जाएं, अल्लाह करे कि हम एक होकर आगे बढ़ें, और जो असल इस्लाम है, अल्लाह, रसूल और कुरान, वो इस्लाम पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैले। और आज बहुत सारे सवालात हैं मेरे शहनशाह हुसैन नकवी साहब से, और मैं बचपन से तालिब हुसैन जोरी साहब को सुनता आया हूँ। बहुत सारे शिया उलमा को सुना है, कमाल के लोग हैं। और फिर अहले बैत हमारे सर आँखों पर, और फिर मोहब्बत अहले बैत, उसके बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं होता। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से, और आज वही सवाल मैं करूँगा शहनशाह हुसैन नकवी साहब से। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और बहुत सारे सवालात हैं, बहुत कुछ मेरी ख्वाहिश है कि जो शिया मसलक है इसके हवाले से बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो वो आज मैं आपसे पूछूंगा, और सवालात हो सकता है तल्ख़ हों, मगर उसके पीछे मकसद यही है कि अल्लाह करे हम कोई शिया सुन्नी ना रहे, कोई वहाबी देवबंदी ना रहे, कोई बरेलवी, कोई कुछ ना रहे, हम सब एक होकर चले। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और गुफ्तगू, मुलाकात और तबादला अफ़कार, तबादला अंज़ार, ये इंतहाई ज़रूरी है। मिल बैठना, बात करना, गुफ्तगू करना, सुनना, समझना,
मैं समझता हूँ कि अगर कोई तालिब इल्म है और चाहता है कि वो अपने इल्म में, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करे, और ख़ास तौर पे हमारे जिस माशरे का आपने इशारा दिया, इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है। आपका ममनून कि आप तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू का मौका दिया। मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने और आपके मुश्तरका सुनने वालों और चाहने वालों से बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल है कि ये शिया मसलक या शिया फ़िरका कब वजूद में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया मसलक की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली कि जब आपने इरशाद फरमाया, या अली अंता व शियतों का हुमुल फ़ाइज़ून। 80 हदीसें मैंने उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से जमा की थीं, और अब तो बहुत बड़ी तादाद में उलमाए अहले सुन्नत ने इस मौजू पर काम किया है, किताबें लिख डाली हैं। ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों जो पिंडी इस्लामाबाद के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ने किताब लिखी है कि अहले सुन्नत हदीसों की किताबों में, अहादीस कुतुब अहले सुन्नत में, कुतुब अहादीस अहले सुन्नत में शिया रुआत, शिया रावी जो नबी मुकर्रम से रिवायत लेते हैं, सरकार दो जहाँ से हदीस सुनते हैं और वो फिर उसको नक़ल करते हैं, और जिस हदीस का रावी शिया है और वो नबी से सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ शिया, उसकी शनाख्त, उसका उन्वान, उसकी पहचान बेहैसियत शिया वो रसूलुल्लाह के ज़माने से थी जी, और मौला अली के ज़माने से थी। तो मेरा ही नहीं बल्कि हमारे तालीमात का ये दावा है कि शिया उन्वान जो है वो नबी के ज़माने से है। सरकार ने फरमाया, या अली अंता व शियतों का हम जीरानी फिल जन्ना। मैं अब ये हदीसें पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये कुतुब अहले सुन्नत में लिखी हुई हैं। वो और बात है कि मुफ्ती शामज़ई साहब ने अक़ीदा ज़ुहूर इमाम महदी के हवाले से किताब लिखी है। किताब का नाम ही अक़ीदा ज़ुहूर महदी है। उसमें वो लिखते हैं कि इस अक़ीदे को सिर्फ शिया हज़रात ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत भी इमाम महदी का अक़ीदा रखते हैं। और फिर उसमें उन्होंने रुवात का ज़िक्र किया और जरह तादील किया रावियों के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि इसमें बाज़ रावी शिया हैं जिन्होंने इस अक़ीदे को नबी से नक़ल किया है। तो फिर वो लिखते हैं कि हाँ, याद रहे कि आज का शिया और उस वक्त के शियों में फ़र्क है। तो ये एक अलहदा बहस है कि आप ज़ाहिर है हर शिया, हर सुन्नी, हर मुसलमान, हर इंसान ही मुख्तलिफ होता है, जी, कोई किसी जैसा नहीं होता। लेकिन ये कहना कि बाद की ईजाद है या बाद में कोई मज़हब बना, मसलक बना, नहीं। हमारा दावा है कि सबसे पहला उन्वान एक अच्छा मुसलमान, एक बेहतरीन इस्लाम की तस्वीर तशय्यो है। लेकिन सर शिया किताबों में है कि शिया मसलक का बानी अब्दुल्ला बिन सबा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि नामवर शिया मौरख अबू उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-कशी अपनी किताब में मारफतुल नाकिलीन अनिल आइमतुल सादिकीन जो अल-मरूफ रिजाल अल-कशी में लिखता है कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, वो मुसलमान हुआ, हज़रत अली से रदी अल्लाह ताला अन्हु से इज़हार मोहब्बत करने लगा। इसका जो अक़ीदा हज़रत मूसा के वसी यूशा बिन नून के बारे में था, वही अक़ीदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़ इख्तियार किया। ये पहला शख्स था जिसने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के मुखालफीन की तकफ़ीर की। इसी बिना पर शिया मुखालफीन कहते हैं कि शियाइज़म यहूदियत से माखूज़ है। जी, हम इसकी तरदीद करते हैं, इस रिवायत की हम तरदीद करते हैं, इस दावे की तरदीद करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये अगर आप अहादीस की किताबों में इख्तलाफी अहादीस या नवादिर अहादीस या मजऊल हदीस या जाली और मौजू अहादीस का सिलसिला शुरू करेंगे तो कोई भी मसलक बचा हुआ नहीं है कि जिसके अंदर कमज़ोर चीज़ें पाई जाती हैं। ये आपका सर? जी, हमारा है। आप हमें बिहार नवार का भी हवाला दे सकते हैं, मगर मैं तो आपको अपनी उन किताबों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जिसमें अब्दुल्ला इब्न सबाह को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जलाने का हुक्म दिया, ज़िंदा जलाने। जी, मैं अगर नामवर जो शिया मौरख है, शिया जय्यद आलम है, इल्मुल कलाम के माहिर और फ़लसफ़ी हैं, अबुल कासिम हुसैन बिन रूह नौबख्ती अपनी किताब फ़िरका अल शिया में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला, दीगर सहाबा पर तान और तशरीह का आगाज़ करने वालों में से था। इसने लोगों को कहा कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने इसे ऐसा काम करने को हुक्म दिया। हज़रत अली को पता चला तो आपने इसे गिरफ़्तार करने को हुक्म दे दिया। इसे गिरफ़्तार करके लाया गया। एतराफ़ करने पर हज़रत अली ने इसे कत्ल करने को हुक्म दिया, मगर लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसे शख्स को कत्ल ना करें जो अहले बैत से मोहब्बत की तरफ लोगों को बुलाता है। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे जलावतन करके ईरान के शहर मदाइन की तरफ भेज दिया। जी, हमारा यही कहना है कि ये शख्स ज़रूर था, एक वजूद है इसका, मगर ना हमारी किसी किताब में, यानी मैं मोटी दलील दे रहा हूँ, अगर अब्दुल्ला इब्न सबा हमारा बानी है
तो हम उससे हदीसें लें ना, हम उससे रिवायात को नक़ल करें ना। हमारी किसी मोतबर ख़ास तौर पे अक़ाइद की किताबों में और अहकाम की फ़िक़्ह की किताबों में अब्दुल्ला इब्न सबा से कोई रिवायत नहीं ली जाती। नौबख्ती के मुताबिक ये यहूदी था और इस्लाम कबूल करके अली रदी अल्लाह ताला का मुतक़िद हो गया, और ये पहला शख्स था जिसने हज़रत अली की इमामत व वलायत की फ़र्जियत और आपके दुश्मनों से बरायत का अक़ीदे का प्रचार किया। ये दावा है ना, देखें ये दावा है इनका। नौबख्ती आपका बहुत नहीं, बड़ा। हमारा एक आलिम तो दावा नहीं करेगा, हमारा एक आलिम तो हमारा मज़हब बयान नहीं करेगा। जमहूर हमेशा बयान करते हैं, अक्सरियत उलमा किसी मज़हब के मसलक के उस मज़हब और उस मसलक की नुमाइंदगी करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि एक आलिम ने नहीं, मैं तो अभी अगर आप इस तरह से गुफ्तगू करेंगे तो तहरीफ़ कुरान की आप मेरे यहाँ ले आएंगे रिवायात।